हमारे पहाड़ों में नहीं है और क्या नाम कहते तुम वहाँ शादी मत करो। चलो जिसकी जैसी मर्जी, जिसको जैसी खुशी है तो उसकी रक्षा करना, हर हमेशा मेरी लड़की को छोड़ना मत होता है। तो गोयल तो है ही अपना भाई, मार दी कहाँ धात, सीधा गोयल के थाने में मार दी, मीनार थान गोलू देवता को धात मार दी। उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा महादेव का और बजरंगबली का आशीर्वाद बने रहना चाहिए। यदि आप लोगों को लगता है कि हमारे उत्तराखंड की तरफ से एक अच्छी पहल है और हमारे उत्तराखंड की संस्कृति काफ़ी लौट के आई, देवी देवताओं के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमें जानकारी मिली है, और तो इसी कल्चर को लेके वेस्ट हमारे जो कल्चर है, तो इस हमारी उत्तराखंड की संस्कृति, दोस्तों हमारा कोई और उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाना है और अपने कल्चर को पुनः वापस लेकर आना है उत्तराखंड में। और यदि आप इस पहल में मेरा साथ देना चाहते हो और इस पहल में एक कदम आप मेरे साथ चलना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़रूर दोस्तों प्रत्येक पहाड़ी के पास ज़रूर भेजना दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ जो मेरी आज की कहानी है ये मौलिखाल सल्ट से आई है। जो मेरी कहानी दी है ये राकेश भाई ने दी है मेरे को, और उनने हमें पहले भी बहुत सारी कहानियाँ दी हैं, तो ये कहानी भी उनके माध्यम से आई है मेरे पास। और जो ये मौलिखाल सल्ट है तो वहाँ से अगर किसी भाई को इस कहानी का विवरण वगैरह पूछना है तो आप राकेश भाई से पूछ सकते हैं। तो ये कहानी बिल्कुल सत्यता के आधार पर है, किसी भाई को अगर लगे कुछ भी लगे तो आप पूछ सकते हैं। कहानी आज से करीबन 10 साल पुरानी है। एक व्यक्ति थे जो मन्हार थान गोलू देवता के भगत थे, तो उनके घर में जो इष्ट थे गोलजू थे मन्हार थान के, तो वो शुरू से ही गोलजू को बहुत माना करते थे। तो गोलजू को माना इनने और सब कुछ करा। नाम रख रहा हूँ मैं, काल्पनिक रहेंगे। तो जो एक मनोहर सिंह थे उनके 2 पुत्र, एक लड़की और एक लड़का था। तो जो लड़की थी रेखा नाम था उसका, और जो लड़का था लड़के का नाम मनोज था। तो इनके घर में माता इनकी लीला नाम रख देते हैं, तो माता का नाम लीला था। तो इनके जो घर में थे गोलजू की पूजा बड़े विधिवत नियम वगैरह से होती थी। जैसे ही चलते रहा तो दोस्तों दरअसल हम वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर को देखते हुए क्या हुआ, हमारे पहाड़ों में लोग, इनकी लड़की जैसे दिल्ली गई, अपने होता ही है जो बच्चे वगैरह होते हैं कहीं घूमने वगैरह जाते हैं, तो घूमने जाने के बाद जैसे अपने दीदी के वहाँ चले गए, ताई के वहाँ चले गए, तो वहाँ इनको क्या हो गया, किसी सिख से प्यार हो गया। जब इन्हें किसी सिख से प्यार हो गया तो वह उनके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ, फैमिली बैकग्राउंड। दरअसल जो सिख थे जसपाल सिंह और इनका एक भाई था सतपाल सिंह। इनके जो पिताजी का नाम था, इनके पिताजी का नाम पलविंदर सिंह था, इनकी माता का नाम जो था राजवीर कौर, और जो इनकी दादी थी उनका नाम मनप्रीत कौर रख देते हैं। तो इनके घर के जो जसपाल सिंह जी थे तो उनने वहाँ, इनके पहाड़ों में होता ही है, कभी किसी के वहाँ बगल में रहते थे, तो उन्होंने इनको देखा तो उनको काफ़ी अच्छी लगी और स्वाभाविक लगी लड़की। पहाड़ी लड़कियां होती हैं बड़ी सुंदर स्वभाव और अपने काम से मतलब रखने वाली होती हैं। तो इनने देखा तो प्यार तो दोस्तों कभी भी किसी को मैंने बताया है कभी भी कहीं पर हो जाता है, तो इन दोनों में प्यार हो गया। तो प्यार हो गया तो लड़की से इनने शादी करने के लिए कहा। लड़की ने कहा मैं अपने घर से वगैरह से पूछती हूँ, ये करती हूँ। तो पिताजी लोगों ने इसके, जो मनोहर सिंह थे, मनोहर सिंह ने रेखा से मना करा। उन्होंने कहा बेटा ये कल्चर हमारे पहाड़ों में नहीं है और क्या नाम कहते तुम वहाँ शादी मत करो। तो प्यार किसकी बात कहाँ सुनते, कहते हैं जब प्यार का भूत सवार होता है तो कोई किसी की नहीं सुनता। तो लड़की ने जिद्द हान दी रेखा ने कहा मैं शादी करूँगी तो जसपाल से करूँगी, अब मैं शादी करूँगी जसपाल से करूँगी। तो इतना मतलब जिद्द हान दी लड़की ने। तो पिताजी लोगों ने कहा भैया तू देख ले, तो जैसा करना चाहती तो वैसा कर भाई, तेरी मर्जी है। तो लड़की ने वेस्टर्न कल्चर को देखते हुए, आज के कल्चर को देखते हुए जसपाल सिंह के साथ शादी कर ली भाग के।
अब पिताजी उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहते हैं, अब जब लड़की वगैरह भाग गए, जब शादी कर दी तो क्या कहते हैं पिताजी लोग भी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने अपने गोयल से कहा है, हे गोलजू, चलो जिसकी जैसी मर्जी, जिसको जैसी खुशी है तो उसकी रक्षा करना, हर हमेशा मेरी लड़की को छोड़ना मत। तो गोलजू को हाँ बोला तो ठीक हो गया। अब लड़की, ऐसा नहीं कि लड़की ने वहाँ शादी कर दी थी तो गोयल को मानना छोड़ देता, तो लड़की गोलजू की पूजा वहाँ भी करती थी, क्योंकि गोलजू से जो नाता होता है हम लोगों का बड़ा प्यारा होता है दोस्तों। कोई ऐसा नहीं है कि आज का कल, हम चाहे कहीं भी चले जाएं, गोयल को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो लड़की अपना सुबह शाम नृत्य करती थी, वो गुरुद्वारा वगैरह की पूजा करते थे, तो लड़की अपने गोयल को सुमिरन करके और अपने गोलजू को हर हमेशा कहती थी कि गोलजू तू मेरे को तो सबने छोड़ दिया, तू ही मेरा भाई है, तू ही मेरा सखा है, तू ही मेरा अपना है यहाँ पर भी। तो गोलजू की नित्य दिन पूजा करती थी और अपना पूजा करती थी। गोलजू का हमारे कुछ ऐसे स्थानीय देवता ऐसे हैं कि उनका कहीं मंदिर बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, जैसे नरसिंह देवता हो गए, गोलजू देवता हो गए, इनकी कहीं मूर्ति भी नहीं मत रखो तो कोई दिक्कत नहीं, इनका खाली नाम ही ले लो तो नाम में ही खुश रहते हैं। यार मेरे को उसने प्यार दिया, मेरा नाम लिया है, तो वो खुशी के मारे वैसे खुश रहते हैं, बच्चों से, अपने इनसे, सबसे। तो वो नित्य दिन लड़की वगैरह करती थी। तो ऐसे करते करते खुशी खुशहाल जीवन व्यापन हो रहा था। 1 साल बीता, 2 साल बीता। तो आप लोगों को पता ही है खुशी और प्यार कब तक रहता है, हर हमेशा इंसान और समय एक जैसा नहीं रहता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसको वहाँ से टॉर्चर मिलने लग गया और लड़की, फिर जो जसपाल सिंह थे उन्होंने उसे मारना भी स्टार्ट कर दिया। अब लड़की क्या करे ना, वो अपने घर जाए, पहाड़ जाए। तो इधर जो उनका भाई था सतपाल सिंह, तो सतपाल सिंह लगातार नई नई लड़कियों को घूमता था और अपने पंजाब में शादी कर रहे थे उसकी, और वहाँ से दहेज की बात हो गई थी। तो करीबन नहीं भी आया, 8-10 लाख रुपए मतलब वहाँ से, मतलब दहेज का वाला पैसा आ गया था। तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये विकार आ जाता। देखो लालच एक ऐसी चीज़ है, वो आज नहीं आएगा कोई बात नहीं, लेकिन कल नहीं आएगा कोई बात नहीं, लेकिन एक ना एक दिन आ ही जाता है। तो लालच कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बैठ गया कि यार, उनने कहा, उसकी दादी हो गई हरप्रीत कौर हो गई, मनिंदर कौर हो गई, तो इनने देखा, उन्होंने कहा यार ये कौर हो गई और मनिंदर कौर हो गई। तो वो भी अपने जो बड़ा लड़का था जसपाल सिंह को उसको सुनाया करते थे, कहते तेरी वजह से हमारा इतना नुकसान हो गया और तेरू भी शादी ऐसे करता तो आज ऐसा होता, ये करते, उसको सुनाए जाते थे। तो उन्होंने कहा मम्मी अभी भी हमारी शादी तो ऐसे थोड़ा और की, धूमधाम से थोड़ा और की, हमारी शादी तो ऐसी हो रखी है, तो क्यों ना वो कर देते हैं, हम इसको रास्ते से हटा देते हैं। दिमाग में आई। तो अब ये लड़की को वैसे मारते थे, पीटते थे। अब वो बेचारी पहाड़ी लड़की थी। देखो पहाड़ी आदमी बड़ा सीधा होता है, स्वाभाविक रूप से, हर कहीं भी रहे तो बड़ा सीधा रहता है। तो इन्होंने क्या करा, अपनी बीवी को जब सुबह मारा, उसको खूब मारा, 3 साल बाद उन्होंने मारा, इसको खूब मारा। उन्होंने कहा साली आज देख साली, शाम को तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तेरे को आज शाम को जान से मार देंगे, लड़की को बोला। तो जब उससे इतना बोला लड़की से, और ये अपनी अपनी ड्यूटी चले गई। अब ड्यूटी चले गई तो इनका लड़की को मतलब मारने का प्लान बन गया शाम को। और लड़की रोती रही सुबह से कि यार मेरे पिताजी की बात नहीं मानी। और कहता नहीं जब चिड़ियाँ छिप गई खेत फिर क्या फ़ायदा। तो लड़की रोती है खूब। उन्होंने कहा मेरा आज कोई नहीं रहा और मैंने पिताजी की बात भी नहीं मानी और बाजू बादलें नहीं मानी, और आज ये दिन देखो प्रोग्राम को यहाँ। तो उन्होंने क्या करा, रोने लग गई वहाँ पर। जो रोने लग गए, उन्होंने कहा, तो उसके रोते रोते फिर उन्होंने कहा यार कहाँ हाथ मार गया। अब तुम्हें पता ही जब कहाँ कोई सुनने वाला नहीं होता है, तो गोयल तो है ही अपना भाई, मार दी कहाँ हाथ, सीधा गोयल के थाने में मार दी, मीनार थान गोलू देवता को हाथ मार दी। आप इसमें चपड़ खान की जहाज चला रहे जो मामू क्या कारी से माता मान जाल गोरी से मामू की जहाज चला रहे चपड़ खान में जा चपड़ा खाना धागा बड़ी रे जा तेरी राधा धागा बड़ी रे जा चपड़ा खाना धागा। लास्ट दिन है, शाम को जो बोला है उनने, मेरा आज लास्ट दिन है, तो तुमको मैं आखिरी बार अपना कोटि कोटि प्रणाम कर रही हूँ, और गोलजू जो मतलब होगा मेरे को आप वो कर देना। तो उसने गोलजू को लास्ट बार अपने प्रणाम करा। उन्होंने गोलजू मैं आज तुमको लास्ट बार प्रणाम कर रही हूँ, और शायद आज शाम को मैं बचूँ या ना बचूँ। जो इतनी धात जो वहाँ पड़ जाती है गोयल देवता के थान में, मनहार थान गोलू देवता के थान में जो धात पड़ जाती है, कमर जानी कमर का बाका नो हर जानी फूल सन्नारा आंखों मज रतनिया लिए आंखों मजर रे सोना शारी बोला। बोलते हैं तुरंत
घोड़े में सवार हो गया। पुतलिया पाग परी रेशमी सलवार परी, दो धारी तलवार जो पकड़ी, कमर में कतार जो धरियालो, अपनी घोड़ी कणी रजा तुम्हा सजाना लगा। चांदी की रकाब जो धरी सुंदरी दीन जो धरी हालिए, राता भौजी मध रजा तुम्हा हो सवारा है। जब तुम और तुरंत कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए गोलू देवता। वहाँ जो पहुँचे और जब गोविल का आगमन हो गया वहाँ, तो बोला जाता है, देखो हर किसी धर्म की अपनी शक्ति होती है। तो जो भाई की शादी होने वाली थी, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, दिन में धाड़ सा एक्सीडेंट हुआ उसका, तो वो हॉस्पिटल में पड़ गया। जो पति शाम को सारी ड्यूटी व्यूटी करने के बाद घर में आया, तो वो पति घर में आने के बाद उसका बायां अंग पूरा सुन्न लकवा पड़ गया उसका पूरा अंग सुन्न हो गया। और सुन्न होने के बाद तो वो लड़की समझ गई, मेरे कौन आ गया, मेरा राजा आ गया, मेरा राजा आ गया करके लड़की के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि मेरा राजा यहाँ आ गया है, जो उसने मुझे इतने बड़े संकट से बचा दिया। आज मेरा ये जीवन का आखिरी अलविदा दिन था, और लेकिन मेरा राजा आ गया। लड़की कहीं ना कहीं अपने दिमाग में उसके ये कंठस्थ हो गया था कि मेरा राजा आ गया है करके, मेरा न्याय करने के लिए। तो उसके बाद क्या होता है, लड़की अपने पति की सेवा करती है, फिर उसको उठाना, उसको करना, पाँव दबाना, नित्य दिन सुबह उठ के खाना खिलाना, ये करना। और जो उसकी माता थी, जो बड़ा घर, जो काफ़ी पैसा कमा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे और लाखों में खेल रहे थे दिल्ली में, और अच्छा खासा प्रॉपर्टी थी पूरे मतलब उसमें, तो सब लोग असमंजस से पड़ गए। उन्होंने कहा यार क्या होगा करके। तो गोलू देवता ने अपनी बहन बोलो या भगत बोलो, उसको सपनों में दर्शन दिए। उससे कहा तू कभी किसी से ये जाहिर मत करना कि तेरे घर से कौन आया है, बस बेड़ा तू इतना ध्यान रखना कि कभी किसी को बताना मत तेरे घर से कौन आ रखा है, बाकी मैं अपना आप देखूंगा सब। उन्होंने कहा ठीक हो गया। उसके बाद जो ये जाते हैं कहाँ, इनकी जो दादी थी, दादी इनकी थोड़ा गुरुद्वारा हो गई, पूजा पाठ वगैरह सब जगह जाती थी। तो दादी ने होते ना बुजुर्ग जो घर में होते हैं, वो सयानापन कहाँ पर काम आता है, यहीं पर काम आता है। तो उन्होंने गुरुद्वारा में दिखाया, फकीर को दिखाया, गुरुद्वारा में गई, कितने बाबा साहेब के वहाँ गई, सब जगह गई। तो उन्होंने बोल दिया कोई शैतान आ रखा है ये, और ये शैतान को साथ देंगे हम। तो उन्होंने इनसे पूजा करवाई। पूजा करवाने के बाद लेकिन वो कोई सही नहीं हुए। फिर उसके बाद इनने कहाँ करा, उन्होंने कहा तेरे को हम ये कर देंगे, तुम्हारे लड़के को हम यहाँ से सही कर देंगे और ऐसा कर देंगे। तो वहाँ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कितने भी बीरू के पास गए, मुगल पठान, दिल्ली में तो तुम्हें पता ही है कि लुटेरे कैसे बैठे रहते हैं, हर कदम पे बैठे रहते हैं। तो कहीं से कहीं तक कोई गोविल का अंत नहीं निकाल पाया, कोई ये नहीं पकड़ पाया कि ये कहाँ से आया है करके। कितने मजार, कितने मस्जिद, कितने जगह चले गए, धरती आकाश पैताल सब खोद दिया, लेकिन कोई एक नुक्स नहीं बता पाया कि तेरे पहाड़ से ये चीज़ आ रखा है, तुम्हारे घर से। अंततः जब सारा चीज़ थक हार गए, पूरा घर आ गए, जो इनका घर था दिल्ली में वो बेचने के कगार पर आ गया। जब बेचने के कगार पर आ गया, विनाश बुद्धि विपरीत काल, जब सब घर में बर्बाद हो गया, सब कुछ नहीं बचा घर में। अब कमाने वाले कौन थे, दोनों भाई थे, वो दोनों दो बैठ गए। और जो पिताजी थे, अब पिताजी बुजुर्ग हो चुके थे, अब वो भी रोते थे, शाम को वो भी रोते, और उनकी जो माता रोती थी। तो उनकी दादी अम्मा ने कहा कि बेटा, अपने शाम को जो बैठे थे सब जने खाना खाते वक्त, तो उन्होंने कहा बेटा तो हमारी जो बहू है वो देवभूमि से है, तुमने जो शादी करी है वो देवभूमि में करी है, कहीं वहाँ से तो कहीं दोष वगैरह नहीं है। तो एक बार बेटा ज़रा इस चीज़ का भी क्लियर करो, बहू से पूछो इस बारे में। तो जैसे ये सब लोग जने बहू के पास जाते हैं, तो बहू उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं
कि तुम्हारे बेटा हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है, और तुमने क्या नाम कहते हैं ये हमारे वहाँ पर ऐसा हो गया, और तुमने शायद हमारे से कोई गलती या भूल चूक ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम जो तुमने कर रखा करके हमसे नतमस्तक हुए, सब चरणों में नतमस्तक हुए। फट से कहाँ आगे गुल देवता खेल गया। वहाँ पर उन्होंने खेल गया गुल देवता, उन्होंने लड़की पर खेल गया। उन्होंने कहा तू मारने का प्लान बना रहे थे मेरे को, मार लो मेरे को, पहले मेरे को मारो पहले, तब जाके तुम देखो मेरा धुआं यहाँ। तब जाके सब नतमस्तक हुए गोल के चरणों में। उन्होंने कहा माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सत्यगति होगी, क्षमा कीजिए हे गोलजू, भूल हुई है हमसे जो भी। तब जाके जितने थे सब नतमस्तक हुए, घर में बूढ़े बुजुर्ग वगैरह सब नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा हमने कहाँ हाथ डाल दिया, किस पूर्ण पर हाथ डाल दिया, ये उनको भी पता नहीं था। तब जाके ये सब नतमस्तक हुए। उन्होंने कहा इसका सुधार कैसे होगा आप बताओ। तो उन्होंने कहा मेरे को कहाँ ले जाओ, पहाड़ ले जाओ मेरे वहाँ घर में। तो जितने थे ने गाड़ी बुक करी। गाड़ी बुक करने के लिए मौलिक खाल आए। मौलिक खाल में आने के बाद जागल लगी नियम विधिवत नियम से, जितने थे सब नतमस्तक हुए। मारी गोलजू ने 3 दाढ़ियाँ, जो लेटा हुआ था वहाँ पर, वो उसकी लकवा जैसी बीमारी को गोलजू ने फट से साफ कर दिया एकदम से। फट से सरदार जी जो थे वो बैठे जसपाल सिंह जी, और उन्हें हाथ जोड़े, उन्हें गोलजू के सामने नतमस्तक हो गया। न गोलजू मैं तुम्हारी शक्ति पहचान गया गोलजू, आज के बाद कभी ऐसे वो नहीं करूँगा। मैं उत्तराखंड देवभूमि की शक्ति को जाना हूँ। उन्होंने कहा गोलजू मैं ऐसे देवता को, ऐसे परचुनी देवता को मैं अपने वहाँ ले जाऊँगा और अपने छत में स्थान दूँगा, और अपने छत में मंदिर बनाऊँगा मैं तुम्हारा। गोलजू तुमने मुझे स्वयं बचाया है और मेरे परिवार में अपनी रक्षा करी है, और तुमने एक शक्ति का मेरे को हमको परिचय दिया है कि शक्ति से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। तब जाके गोलजू कहते हैं मेरी जो बहन है वो तुम्हारे वहाँ खुश रहनी चाहिए, और जो मेरी किकरी है और जो मेरे बच्चे हैं ये इन पर हमेशा मेरा आशीर्वाद रहे, और तुम्हारे जो वंशज होंगे कोई भी होंगे तो उनको कभी इस चीज़ में मत करना। तुम मेरा ये आप मेरे को मेरा मंदिर बनाने की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारे जब भी मेरी पूजा देने का मन करेगा, साल में या 6 साल में या 1 साल में, तो यहाँ पर आके मनहार थान गुरु देवता के वहाँ पर आके मेरी पूजा दे आना, और मैं खुश हूँ। तब जाके वो सब नतमस्तक होते हैं। नतमस्तक होने के बाद गोलजू को प्रणाम करते हैं। प्रणाम होने के बाद यहाँ से दोस्तों फिर गोलजू का आशीर्वाद होता है। तो दोस्तों ये गोयल का न्याय होता है। बहुत सारी लड़कियाँ बोलती हैं यार हमें गोयल से क्या मतलब, ये होता है। गोयल से हमारा ऐसा नालुक है, ऐसा ताल्लुकात है गोलजू हमारे, ऐसे भगवान है जहाँ सब सुनना बंद कर देते हैं तो वहाँ से गोलजू सुनते हैं हमारी। हर परिवार में गोलजू उत्तराखंड के हर परिवार का न्याय का फैसला करते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं यार हम तो ये मानते हैं वो मानते हैं। देखो आप किसी को भी मानो, गोयल से आप कभी नाता नहीं तोड़ सकते हो उत्तराखंड के अंदर। अगर उत्तराखंड में रहना है तो जैसे बोलते हैं ना, हिंदुस्तान में रहना है तो राम राम कहना है, उत्तराखंड में रहना है तो गोलजू गोलजू कहना है। तो हर हमेशा मतलब उत्तराखंड के हर घर में गोलजू हैं। 80% घरों में हमारे गोलजू खेलते हैं, और जिन घरों में नहीं खेलते हैं तो उस घर में जब मामू खेलते होंगे तो उन घर में मामू की शायद पूजा जो विधि विधान होता है वो वहाँ के भगत लोग अच्छे से कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ गोयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर जिस दिन मामू की पूजा सही से नहीं होगी तो गोयल देवता अपना भी आएंगे और अपने मामू की पूजा खुद कराएंगे फिर। तो दोस्तों यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना दोस्तों। प्रत्येक हमारी बहन के पास पहुंचना चाहिए, प्रत्येक हमारी माता के पास पहुंचना चाहिए, प्रत्येक हमारे सगे बंधु के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, जिससे लगे कि हाँ यार उत्तराखंड में ऐसा न्याय चलता है। तो दोस्तों धन्यवाद आप सभी का।